तो आज हम सीखने वाले हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोला जाता है परमाणु संख्या। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली एक एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और हमें पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके नंबर को लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, कि कितने प्रोटॉन्स हमारे एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, इस चीज को हम लेते हैं क्या? इस नाम से जानते हैं इसको, एटॉमिक नंबर के नाम से। ठीक है, लेट्स सपोज कोई, जैसे हमारे पास कार्बन है, क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। क्या है? 6। तो इसका इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? कितने होंगे प्रोटॉन? वो भी 6 होंगे। क्या होंगे उसमें? 6 हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर समझ में आया? अब देखो एटॉमिक नंबर के बाद आता है हमारा मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर। ठीक है, मास नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। मास नंबर में क्या होता है? जो हमारा एटम होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन के अलावा एक और चीज भी होती है। वो क्या होती है? न्यूट्रॉन। क्या होती है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, इनकी वैल्यूज को जब हम प्लस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? मास नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। समझ में आया? किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इन दोनों को साथ में एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है? कौन सा नाम होता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, किस नाम से होता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब हमने जब बात कर ली है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि एक एलिमेंट को चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो, कार्बन हो या कुछ भी हो, उसको किस तरीके से इनकी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज x हमारा कोई एलिमेंट है। क्या है? x हमारा कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास नंबर। ठीक है, और नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले कार्बन का। किसका एग्जांपल ले? कार्बन का। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। क्या होता है? 6। ठीक है, और जो उसका मास नंबर होता है वो क्या होता है? क्या होता है वो? 40। क्या होता है? 40। ठीक है, क्या होता है वो? 40। समझ में आ गया? 14 भी होता है, 12 भी होता है। ठीक है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई तुम्हें एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर कभी भी तुम्हें बुक में इस तरीके से एलिमेंट दिखता है या क्वेश्चन में दिखता है, इसका मतलब क्या है? जो ऊपर वाला दे रखे हैं वो क्या होगा? ऊपर वाला क्या होगा? मास नंबर। ऊपर वाला क्या होगा? मास नंबर। और नीचे वाला क्या होगा? एटॉमिक नंबर। क्या होगा? एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? मतलब